हेलो एवरीवन। आज की जो क्लास होने वाली है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और ये हम आरआरबी एनटीपीसी के रिगार्डिंग एक क्लास होने वाली है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आरआरबी एनटीपीसी जिसका एग्ज़ाम आपको अप्रैल मंथ में स्टार्ट होने वाली है, अप्रैल 2025। तो उसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि साइंस का सिलेबस क्या है, ठीक है, और साइंस में कितना पढ़ना है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आप 40 to 50% वेटेज आपका जीके जीएस का रहता है। CBT 1 और CBT 2 में भी बढ़ जाते हैं। 40 क्वेश्चन आपका CBT 1 में आते हैं, फिर CBT 2 में भी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ये हम आपके डिस्कशन कर चुके हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है आरआरबी एनटीपीसी का। तो बायोलॉजी का सिलेबस साइंस का सिलेबस देखेंगे और टॉपिक वाइज देखेंगे, चैप्टर वाइज देखेंगे, और ये भी देखेंगे कि क्या क्या पढ़ना है, सारा कुछ है। ये मेरा नोट्स है, इसमें हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो इसमें पहला चैप्टर आपको टिश्यू पढ़ना है, सेकेंड चैप्टर किंगडम क्लासिफिकेशन, थर्ड आपका प्लांट्स लाइफ यानी कि फोटोसिंथेसिस, फोर्थ चैप्टर आपका है रेस्पिरेशन में यहाँ पे एनिमल्स और ह्यूमन दोनों हो जाएंगे, ठीक है, सॉरी एनिमल्स ह्यूमन और प्लांट दोनों रेस्पिरेशन हो जाएंगे यहाँ पे। फिर ह्यूमन बॉडी पढ़ना है, ह्यूमन बॉडी में आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ना है, नर्वस सिस्टम पढ़ना है, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ना है, स्केलेटल सिस्टम पढ़ना है, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है, ठीक है। और फिर लास्ट आपको पढ़ना है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स में ही आपका विटामिन, फैट सोल्यूबल विटामिन्स, वाटर सोल्यूबल विटामिन्स, ये सारा कुछ आ जाएंगे, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट मिसलेनियस भी पढ़ेंगे जो हमारे नोट्स में अभी हम दिखाने वाले हैं इसी क्लास में। फिर अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में आपको पहला चैप्टर पढ़ना है लाइट एनर्जी, सेकेंड चैप्टर आपको पढ़ना है करंट इलेक्ट्रिसिटी में ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी पढ़ना है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हम लोग का घर में आते हैं एनर्जी और पावर कंजप्शन, ये सारा कुछ इसमें पढ़ना है, क्योंकि फिजिक्स से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, वेटेज फिजिक्स का ज़्यादा रहता है रेलवे एग्जाम में। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ना है फोर्थ चैप्टर, और फिफ्थ चैप्टर आपको हीट पढ़ना है, ठीक है। सिक्स लॉ ऑफ मोशन में ही आपका फ्रिक्शन भी आ जाएंगे, ठीक है, और काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, लॉ ऑफ मोशन, ग्रेविटेशनल, सारा कुछ इसी में आ जाएंगे, ठीक है। यानी कि ग्रेविटेशन फोर्स भी इसी में आ जाएंगे, लॉ ऑफ मोशन में ही आ जाएंगे, ठीक है। तो फोर्स इसी एक चैप्टर में आपके फोर्स भी आ जाएंगे, इसी चैप्टर लॉ ऑफ मोशन में ही आपका ग्रेविटेशन फोर्स आ जाएंगे, फोर्स में फिर ग्रेविटेशन फोर्स आ जाएंगे, है ना, सारा कुछ है। फिर सेवन्थ चैप्टर है प्रोपेगेशन ऑफ साउंड, ठीक है, प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। लाइट एनर्जी में यहाँ पे रिफ्लेक्शन भी आ जाएंगे, स्नेल लॉ भी आ जाएंगे, रिफ्रैक्शन भी आ जाएंगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी आ जाएंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी आ जाएंगे, मिरर से जो इमेज बनेंगे कनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, वो आ जाएंगे, लेंस कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस वो भी आ जाएंगे, इमेज फॉर्मेशन बोथ मिरर एंड लेंस से, मैग्निफिकेशन फार्मूला, सारा कुछ आ जाएंगे, ठीक है। फिर जो लास्ट पार्ट है वो हमारा केमिस्ट्री में पहला चैप्टर है आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट, ठीक है। इसमें हम लोग एसिड के बारे में पढ़ेंगे, बेस के बारे में पढ़ेंगे एंड सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। फिर आपका मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, नॉन मेटल के बारे में पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। इसी में मेटोलाइट भी आ जाएंगे और इसी में सारा एलिमेंट की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट के इसी में भी पढ़ेंगे। जो आप देखिए होंगे कि आरआरबी जेई का जो एग्जाम हुआ था 2024 में एएलपी का टेक्नीशियन का, उसे एक्सट्रैक्शन ऑफ मैटर से बहुत हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन रहते ही थे, ठीक है। फिर एनर्जी रिसोर्स में हम लोग पढ़ेंगे रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स, कोल के बारे में पढ़ेंगे, पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे, है ना, नेचुरल गैस के बारे में पढ़ेंगे, सीएनजी के बारे में पढ़ेंगे, इथेन गैस के बारे में पढ़ेंगे, बायोगैस के बारे में पढ़ेंगे, ये सारा कुछ पढ़ेंगे। मिक्सचर में फिर हम लोग देखेंगे होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, एलवाई के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत बड़ी चैप्टर है, और एटॉमिक स्ट्रक्चर इतने बड़े चैप्टर जिसमें आपको एटम के सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ एटम पढ़ेंगे, एटम के बारे में पढ़ेंगे, फिर डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फिर देयर चार्जेज, मास, नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ये सारा कुछ, फिर आइसोबार, आइसोटॉप्स, आइसो इलेक्ट्रॉन्स, ये सारा कुछ पढ़ने वाले हैं। फिर अफबाहो प्रिंसिपल, ये सारा कुछ जो होते हैं वो इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। फिर 6th चैप्टर है पीरियोडिक टेबल, है ना, पीरियोडिक टेबल में हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे,
ट्रेड फॉलो जितने भी हैं सारे एलिमेंट के नाम हम लोग देखेंगे। कौन सा अर्थ एलिमेंट है, कौन सा एस ब्लॉक एलिमेंट है, कौन सा पी ब्लॉक एलिमेंट है, कौन सा डी ब्लॉक एलिमेंट है, किसको डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं, पीरियड क्या बोलते हैं, ब्लॉक क्या बोलते हैं, सारा कुछ। और फिर पॉलीमर्स, पॉलीमर्स में हम लोग पढ़ेंगे सिंथेटिक पॉलीमर्स, नेचुरल पॉलीमर्स, फिर एलओआई जिसे क्वेश्चन बनते हैं स्टील स्टील कौन कौन से मोनोमर से मिलकर बने हैं, ये सारा कुछ है। और हम लोग देखिए यहाँ पे हम आपको बता देते हैं मेटल एंड नॉन मेटल, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में ही हम लोग पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं। केमिकल बॉन्डिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं जिसमें आपको बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बॉन्ड, ये सारा कुछ बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड, ये सारा बॉन्ड हम लोग पढ़ने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में है। तो ये सिलेबस आपका रहा केमिस्ट्री का, फिजिक्स एंड देन आफ्टर बायोलॉजी। तो ये पूरा सिलेबस अगर मैं आपको वन फ्रेम में दिखाने की कोशिश करूं तो ये वन फ्रेम में आपका पूरा सिलेबस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का हो जा रहा है, ठीक है। तो ये चैप्टर वाइज जितना ही चैप्टर, यानी कि टोटल अगर हम चैप्टर का काउंट करें तो 6 चैप्टर, 5 इधर हो गया, 6 7 8 9 10 इधर 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, टोटल 24 से 25। एक चैप्टर और अगर किसी को हम एक ही में मर्ज कर दिए हैं तो 25 चैप्टर 25 मार्क्स, ठीक है। इतना आपको साइंस में पढ़ना है, इतने चैप्टर ये आपका सिलेबस है, ठीक है। तो अब ये तो हम आपको आज की क्लास में सिलेबस बता दिए कि कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर के नाम बता दिए हैं। अगले क्लास में हम ये बताएंगे कि किस चैप्टर में कितना कंटेंट पढ़ना है, फिर आपके हम क्लास स्टार्ट कराएंगे आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डे के लिए, ठीक है। पहले आपको कंटेंट हम बता देंगे कि क्या क्या पढ़ना है, अभी हम ये बताएं कि कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, फिर अगले क्लास में ये बताएंगे कि क्या क्या पढ़ना है, फिर देयर आफ्टर फिर हम आपको बताएंगे कि कैसे पढ़ना, फिर पढ़ाएंगे, फिर बताएंगे नहीं पढ़ाएंगे। तो बहुत जल्द क्लासेस स्टार्ट होंगे। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, थोड़ा सा मेरा अगर ये मेहनत अच्छा आप लोगों को लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मैं निस्वार्थ भाव से दिल से आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊँगा, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।